हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड दो वीडियोस पहले भी अपलोड किया चुके हैं। यह तीसरा है और इसके पहले के जो दो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया। किसका गठन? अनुशीलन समिति का गठन किया पी मित्रा ने बंगाल के अंतर्गत। और इसका जो उद्देश्य था वह था खून का बदला खून। ठीक, पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन बंगाल में किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। और इसकी 500 शाखाएं खोली गई। कितनी शाखाएं? 500 ब्रांचेस इसके खोले गए पूरे देश में। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास को कानूनगो को भेजा। ठीक, इसको हेमचंद्र दास को कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस संफ्रास्की से बम बनाना सीखा। दोस्तों देखिए, अनुशीलन समिति जो है इसका उद्देश्य तो आपको पता ही चल गया। तो इसने जो है हेमचंद्र दास जो थी कानूनगो थे, इनको उन्होंने पेरिस भेजा। पेरिस भेजने का लक्ष्य उनका यह था कि जो संफ्रास्की था, निकोलस संफ्रास्की, इससे यह बम बनाना सीख जाए। ठीक है, चलिए। अभिनव भारत नामक संस्था, अभिनव भारत जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है। अभिनव भारत नामक संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा खोली गई। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा यह खोली गई। और यह महाराष्ट्र में खोली गई थी। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में यह खोली गई थी 1904 में। दोस्तों, गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी के कारण ही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभरा। किसके कारण? बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी के कारण। केसरी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी जा रही एक पत्रिका थी, जिसको कि आंदोलन के कारण ही मुख्यतः इसको लिखा जाता था। शिवाजी की दो प्रमुख उत्सव, तिलक और गणपति महोत्सव, 1893 और 1895 इन्होंने मनाना प्रारंभ किया। कौन कौन सा? गणपति महोत्सव और तिलक महोत्सव। शिवाजी तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, क्या नाम थे इसके? शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव। इसको अच्छे से दोस्तों याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह महोत्सव है। और कई बार परीक्षाएं में पूछी भी गई हैं कि शिवाजी के द्वारा कौन से प्रमुख महोत्सव चलाए गए थे। तो शिवाजी के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन से महोत्सव शुरू किए गए थे? तो शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव, दो महोत्सव उनके द्वारा शुरू किया गया था 1893 में, 1895 में। वेलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। किसने? वेलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक। कहने का मतलब है कि इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारत में असंतोष फैलाने वाला कहा। चलिए, महाराष्ट्र में काल जो पत्रिका थी उसके संपादक परांजपे थे। कौन था? परांजपे। यह पत्र जो है वह महाराष्ट्र में प्रकाशित होती थी। और इसको माना जाता था दोस्तों कि ये पूरी तरह से क्रांतिकारी पत्रिका थी, पूरी तरह से क्रांतिकारी पत्रिका थी। किसका नाम था? काल। और इसको परांजपे प्रकाशित करते थे महाराष्ट्र के अंतर्गत। चलिए, दो सबसे प्रमुख नाम दोस्तों, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को, कब? 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज
मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या, जो कि मुजफ्फरपुर का जज था, उसकी हत्या का प्रयास इन्होंने किया। और गलती से बम जो है वह केनेडी की गाड़ी पर गिर गया था और इस कारण 2 महिलाओं की इसमें मृत्यु हो गई थी। और जब यह कांड हुआ दोस्तों, तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में ही 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ठीक, प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस जो थे उनको 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 के दिन फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस दोस्तों बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। किसके सक्रिय सदस्य थे? युगांतर दल, जो कि बंगाल का एक क्रांतिकारी समूह था। और युगांतर दल के नेता वारेंद्र कुमार घोष थे। कौन थे? वारेंद्र कुमार घोष। चलिए, 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में होम रूल सोसाइटी की, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर इसका सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर 30 दिसंबर 1906 को सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। ठीक, और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। किसका हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का इसी में उदय हुआ। और लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग का जो है वह उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सबसे पहले क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। उसमें नवाब वकारुल मुल्क अध्यक्ष थे। ठीक, इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हो गया और इस लीग का संविधान जो है 1907 में कराची में बना और यह निर्धारण किया गया कि 1908 में प्रथम अधिवेशन अमृतसर में किया जाएगा। और यहाँ पर आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया इस पहले अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग ने बंगाल का विभाजन को जो है वह समर्थन दे दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों, भीकाजी रुस्तम कामा, जिनको भीकाजी कामा भी कहते हैं, उनका पूरा नाम भीकाजी रुस्तम कामा है। ये भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी नागरिक थी। क्या थी? भारतीय मूल की एक क्या थी? ये फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मन में स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए इनको जाना जाता है। ठीक, इन्होंने तिरंगा फहराया था और कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक, मैडम भीकाजी कामा कहाँ पे हुआ था? तो स्टुटगार्ट शहर के अंतर्गत यह अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर की। ठीक, मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की हत्या गोली मारकर के 1 जुलाई 1909 को की और 16 अगस्त 1909 में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक, मदन लाल ढींगरा किसकी हत्या इन्होंने की? तो विलियम कर्जन वायली की इन्होंने हत्या कर दी थी और 16 तारीख को 1 जुलाई को इन्होंने हत्या किया और 16 अगस्त को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। चलिए,
21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। किसने गोली मारी? जैक्सन को गोली मारी गई, अनंत कान्हरे ने गोली मारी। ठीक, कब? 21 दिसंबर 1909 को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पहले दोस्तों अब बात करते हैं खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस कौन थे? चलिए, खुदीराम बोस। दोस्तों खुदीराम बोस जी का जन्म 1889 में हुआ था, हबीबपुर में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में पड़ता है। ठीक है, इन्हें फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र दो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इनके खिलाफ सरकारी वकील मानुक तथा विनोद मजूमदार थे। ठीक है, सरकारी वकील कितने थे? दो थे वकील, मानुक तथा विनोद मजूमदार। इनकी तरफ से वकील जो थे वो कालिदास बोस थे। ठीक, इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ाया गया। उस समय इनके एक हाथ में, दोस्तों सबसे अहम बात है, इनके एक हाथ में गीता की पुस्तक थी। ठीक, चलिए एक बार और पढ़ देते हैं। खुदीराम बोस जिनका जन्म 1889 में हबीबपुर, जो कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पड़ता है। ठीक है, इनको दो पुलिस वालों ने पकड़ा। क्या नाम था उनका? फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। और इनके खिलाफ जो सरकारी वकील थे उनका नाम था मानुक तथा विनोद मजूमदार, और जो इनकी तरफ से वकील थे उनका नाम था कालिदास बोस। ठीक है, और जब केस खत्म हुआ तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। और सबसे अहम बात है कि उनके हाथ में, एक हाथ में गीता की पुस्तक थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाइए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है।